दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसी घटना शेयर करने वाला हूं ना। मान लो आपने एक घटना सुनी तो बहुत बार होगी, लेकिन इतना क्लियर कोई नहीं समझाया होगा आपको, इतना ही छोटी छोटी डिटेल्स आपको किसी ने नहीं दी होगी। ये एक हॉन्टेड रिलेटेड है, एक मनोवैज्ञानिक रिलेटेड है, और बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है कि मिस्ट्री बन के रह चुकी है। कई बात तो ये मुझे लगता है कि पहली बन के ये गौरव भाई छोड़ गए दुनिया के लिए, कोई सुलझा सके सुलझा लो, लेकिन कोई सुलझा नहीं पाया। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन हुए, लेकिन कोई नहीं सुलझा पाया इसको। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट पॉपुलर आदमी, और एक टाइम इनका पिक सक्सेस चल रहा था, गौरव तिवारी, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में बहुत बड़ा नाम था इनका। पैरानॉर्मल स्टडी में बहुत बड़ा नाम आता था। गौरव तिवारी पटना में जन्म लिए थे, उनका बर्थ प्लेस था पटना। उनका बचपन से सपना था कि बड़ा होगा तो मैं पायलट बनूंगा। उसी सिलसिले में ये यूएस चले जाते हैं। यूएस में बढ़िया से पायलट का कोर्स लेते हैं, अच्छी खासी पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ इन्होंने अपने कुछ दोस्त भी बना लिए थे। मानो 4 दोस्त रहते थे और एक छोटा सा कमरा लिए थे यूएस में, फ्लोरिडा में ये पढ़ाई कर रहे थे पायलट की, और 4 दोस्त के साथ रूम में रह रहे थे। धीरे धीरे इनको, इनके 4 दोस्त को एक एहसास होने लगा, गौरव तिवारी को और उनके 4 दोस्त को एक एहसास होने लगा कि घर में हमारे 4 के सिवाय भी कोई और रहता है। ऐसा एहसास होने लगा, हालांकि था कोई नहीं, लेकिन इनको ऐसा एहसास होता था। रोज नेगेटिविटी इनको फील होती थी वो घर में, यूएस वाले घर में। एक बार की तो बात है, गौरव तिवारी जो है, उनको सुनाई देने लगा कि कोई बच्ची रो रही है, हंस रही है, कभी डांस कर रही है, तो कभी चलने की आवाज आती थी वो घर में। और एक दिन तो मतलब इतनी नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो गई कि इन्होंने घर ही छोड़ दिया। वो दिन से लगा कि गौरव भाई को अंदर से एक वो इच्छा हुई कि मुझे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में पढ़ना चाहिए। इतनी मतलब उनको इंटरेस्ट आ गया ये सब चीज़ों में कि इन्होंने उधर एक सर्टिफाइड कोर्स, यूएस में सर्टिफाइड कोर्स होता है स्पेशल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में, उधर वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। उसकी पढ़ाई खत्म करके वो इंडिया में आ गए गौरव भाई ने इंडिया में आके पहली इंडियन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक सोसाइटी एस्टेब्लिश की, उसके सीईओ और चेयरमैन बने, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। उसमें कई सारी रिसर्च किए, कई सारी बुक स्टडी किए, और बहुत सारे रिसर्च पे बहुत सारे रिजल्ट भी उन्होंने दिया। भांगर हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी हॉन्टेड जगह पे गौरव भाई जाते थे और रिसर्च करके आते थे। गौरव भाई ने यह भी बोल दिया था कि भांगर हॉन्टेड जगह नहीं है, लेकिन कुछ जगह उन्होंने हॉन्टेड भी बताई थी। उनका डेली का रूटीन हो गया था, मतलब वो पूरा उनका जो फोकस था वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे जुड़ गया था। बहुत शैतानी शक्ति का भी उन्होंने सामना किया था। बहुत बड़ी बड़ी हॉन्टेड जगह पे जहाँ पे ना जाना था, रात को नहीं रुकना था, वहां पे भी वो रुकते थे गौरव भाई, क्योंकि इन्होंने मतलब अपना ही लिया था कि मेरी लाइफ में ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी के पीछे लगा दूंगा, रिसर्च में लगा दूंगा, आखिर में शक्तियां होती क्या है, कैसी होती है शक्तियां, क्यों लोग इनसे डरते हैं। ऐसा करके उन्होंने पूरा फोकस चेंज कर दिया अपना, और जिनकी लग रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी में 2015-14 में तो इतने सक्सेसफुल हो गए थे, कई सीरियल और कई मूवी में भी इन्होंने काम किया है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिलते थे, और ये बड़े बड़े लोगों के घर के प्रॉब्लम भी सॉल्व करते थे, जिसको कुछ भूतिया बाधा या हॉन्टेड जगह या फिर कुछ डेमोन डेविल्स लोगों ने किसके घर के ऊपर कब्जा कर लिया हो, या आत्मा स्पिरिट से बात भी करते थे उनके कुछ टूल्स की मदद से। लेकिन समय के साथ साथ इनके घर पे मतलब इनके पिताजी रहते थे। हर पिता की एक इच्छा होती है कि बेटे की शादी टाइम पे हो जाए। वैसे ही गौरव भाई को बोल दिया गया था कि बेटा तू शादी कर ले, तेरी शादी की उम्र हो गई है और तू सक्सेस अपने पैरों पे भी खड़ा हो चुका है। शादी होने के बाद ही मानो 1-2 साल के बाद इनकी फैमिली में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि वाइफ जो थी वो नहीं चाहती थी कि गौरव तिवारी जी की इतना टाइम ये भूतिया वैसी चीज़ों में बिताए। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि पति यार मेरे पत्नी कोई ऐसी चीज़ों में जाए, ऐसी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करे जहाँ पे जाने का रास्ता दिखता है लेकिन आने का कोई रास्ता वापिस नहीं दिखता है, भूतिया जगह, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन गौरव भाई ने तो बोल दिया था साफ कि मैंने इसमें पूरा मतलब मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, मैं यही करूँगा। गौरव जी के पिताजी ने बोल दिया था, गौरव ये सब छोड़ ले अभी तू, क्योंकि अब तेरी शादी हो चुकी है और इसमें कुछ बोल नहीं सकते, पता नहीं कैसी शक्तियाँ कब नज़र लग जाए, कब उनकी बुरी नज़र तुझ पे गिर जाए, तुझे कुछ हो जाए। लेकिन गौरव को खुद पे कॉन्फिडेंस था, वो बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने पढ़ाई की है तो मुझे मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार की बात है, दिल्ली में एक, पता नहीं एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं मालूम है, लेकिन दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा हॉन्टेड हाउस था।
वहां लोग जाने के नाम से भी डरते थे। लेकिन गौरव और उसकी टीम वहां पे गई थी, गौरव जी और उनकी टीम वहां पे गई थी। वो घर पे शैतानों ने कब्जा कर दिया था, डेमन डेविल लोगों ने कब्जा कर दिया था, बहुत ही बुरी शक्ति ने कब्जा कर दिया था। लेकिन वहां पे जाने के बाद गौरव जी रात नाइट स्टे किए थे और पूरी तरह से उस घर को नॉर्मल तो कर दिए थे। लेकिन जब वो घर से वापस आए थे, उनके जो डेविल हॉन्टेड हाउस से अपने घर लौटे थे, उस दिन से उनकी तबीयत कुछ खराब सी होने लगी थी। वो घर पे बताए थे कि मुझे हैवी हैवी सा फील हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या वजन सा फील हो रहा है अपनी बॉडी पे। और ऐसा माना जाता है कि कोई बुरी शक्ति, कोई भूतिया या कोई स्पिरिट अगर आपका पीछा करेगा ना, तो आपकी बॉडी हैवी हैवी पेन होगी और आपकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाएगी। और वैसा ही कुछ गौरव तिवारी के साथ घट रहा था। गौरव तिवारी ने अपनी टीम को बताया, अपने पूरी फैमिली को बताया, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मैं लड़ लूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बार ऐसी सब चीज़ों से मतलब सामना किया था। आखिर में थे तो वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी स्टडी वडी किए थे, तो उनको मालूम था क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सब वो हैंडल कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन इतनी खराब होते गई कि उनको थोड़ा डिप्रेशन जैसा भी लगने लगा। उन्होंने सोचा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, आज तक मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। वो बोलते ना, बड़ी से बड़ी शक्तियां, बड़ी से बड़े अगर पढ़ाई भी कर लो, लेकिन कुछ वक्त कुछ चीजें हमें नाकाम बना के छोड़ती है, क्योंकि हमसे ही पावरफुल कुछ चीजें होती है। ऐसा ही कुछ मानो गौरव भैया के साथ हुआ। और बात आ गई 7 जुलाई 2016 की, जब गौरव भाई सुबह मॉर्निंग सुबह नहाने चले गए बाथरूम में। करीबन 1-1.5 घंटा हो गया था, बाथरूम में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। गौरव भाई बाथरूम में ही थे, लेकिन बाथरूम में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उनके पिताजी और उनकी वाइफ, उनकी पत्नी थोड़ी चिंतित हुए कि अब तक गौरव भाई ने दरवाजा क्यों नहीं खोला है, काफी समय हो चुका है, अब तक उन्होंने दरवाजा क्यों नहीं खोला। लेकिन उनको लगा कि वो नहा रहे, थोड़ा और उनको टाइम देते हैं, क्या पता कुछ सोच रहे भी होंगे, कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे जो उनके साथ घट रही है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है तो वो चीज़ कुछ भी सोच रहे होंगे। वैसा थोड़ा आधा घंटा और जाने दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। उनके पिताजी ने गौरव गौरव ऐसा खटखटाना शुरू किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। इन लोग टेंशन में आ गए, पत्नी और गौरव जी के पिताजी के भाई क्या है, लेकिन आखिर में उनको दरवाजा तोड़ना पड़ा। और जैसे दरवाजा तोड़ा, उन्होंने क्या देखा, गौरव जी नीचे पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं और उनकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर की टीम वहां पहुंची है, एविडेंस सब, पुलिस वगैरह पहुंची है, पोस्टमार्टम वाटम हुआ है, सब कुछ हुआ है। डॉक्टर ने तो मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा ही बोला कि इनको इनकी मौत का कारण ये बताया कि इनको श्वास नहीं पहुंच, मतलब लो ऑक्सीजन के कारण इनकी मौत हुई है, इनको श्वास नहीं पहुंचा इसलिए इनकी मौत हो गई। लेकिन जब उनकी टीम ने, गौरव भैया की टीम थी गौरव जी की, उनकी टीम ने देखा कि गौरव तिवारी के गले पे काला निशान है, सीधी लाइन सी है, तो उन लोग समझ गए कि ये कोई शैतानी शक्ति का ही मतलब है। क्योंकि जब भी कोई ऐसी मौत होती है कि गले पे ऐसा काला काला का लंबी सी लाइन पड़ जाती है, तो कोई शैतान नहीं किया होता है, डेमन डेविल ने किया होता है। और जब से वो घर दिल्ली के घर से हॉन्टेड हाउस से आए थे, उनकी तबीयत सही से नहीं चल रही थी और ये उसका ही क्या कारनामा है, उनकी टीम समझ गई थी। लेकिन और लोग ये समझे कि गौरव जी ने वो कर दिया है जो उनको कभी नहीं करना था, बाथरूम में वो कर दिया है। डॉक्टरों का मानना ये है कि लो ऑक्सीजन के कारण हुआ है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर गौरव जी के साथ घटा तो घटा क्या। ये थी दोस्तों गौरव तिवारी की सही कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आपके पास भी कोई कहानी हॉन्टेड या कुछ भी कहानी है, आप मुझे जुड़ सकते हो मुझसे, तो इंस्टाग्राम पे जाकर डायरेक्ट डीएम कर लो, लुक इट चंदू 9। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हो। और फटाफट सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए दोस्तों, कहानी देख लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया।